इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं इंटरनेट पे कि तालिबान ने पाकिस्तान का एक टैंक कैप्चर कर लिया। इस टैंक को आप किसी चौक पे रखिए, इसकी बैरल कर दीजिए डाउन, क्योंकि ये कैप्चर्ड टैंक है और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं। ट्रंप ने बस ये बोलना था कि मुझे बगराम चाहिए और पूरी पाकिस्तानी मशीनरी एक्शन में आ गई। एयर स्ट्राइक, ये फलाना ढिमका, दुश्मन है बिलांद भर का टीटीपी जो पाकिस्तान से नहीं संभल रहा। यहाँ पे अफगान तालिबान को और अपने सर पे बैठा लिया इन लोगों ने, अब वो नाच रहे हैं इनके सर पे। ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने लिख दिया है कि इंसिस्टेंस एंड रिक्वेस्ट ऑन द पाकिस्तानी साइड, कि खुदा का वास्ता है, बहुत मार पड़ गई, अब बंद करो। नहीं साहब, तालिबान इतने परेशान हो गए थे कि तालिबान ने पैर पकड़ लिया हमारे, और तालिबान ने बोला कि नहीं, पाकिस्तानी फौज से तो हम डील ही नहीं कर सकते। लेकिन जब नंबर 1 फौज आई, पाकिस्तान फौज, उससे थर थर कांपने लगे तालिबान वाले। ये चल रहा है ड्रामा लाहौर के स्टूडियोज में। जो पाकिस्तानी सैनिकों की, जो लड़ते लड़ते जो मर गए थे, उन सैनिकों की जो दुर्गति करी है तालिबान ने, इट इज, आप पता नहीं आपने वीडियो देखे कि नहीं, हम तो नहीं यहां पे लगा सकते, लेकिन आपकी रूह कांप जाएगी एक मिनट के लिए, यार कर क्या रहे हैं। हमास को ठोक देगा वो तो। मैंने इजराइल को रोक रखा है, मैंने नेतन्याहू को, आईडीएफ को रोक रखा है, वरना अगर मैं ना रोकूं तो कल जाके हमास को निपटा दें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इसके पहले कि मैं आज का वीडियो आपको दिखाऊं और इस वीडियो में आगे ले जाऊं आपको, ये फोटोग्राफ है जो कि इंटरनेट पे घूम रही है। अब ये फोटोग्राफ कब की है, कहां की है, इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं इंटरनेट पे कि तालिबान ने पाकिस्तान का एक टैंक कैप्चर कर लिया। अब मुझे नहीं पता, मैं बार बार रिपीट करूंगा, मुझे नहीं पता। कल आप बोले नहीं मेजर साहब ये तो यहां की फोटो है, यहां की, आप भाई हमें मिला, हमने डाल दिया। लेकिन डालने का यह मतलब नहीं है फोटोग्राफ कि ये कहां का है, कब का है, क्या है। ये जो तालिबान टैंक के ऊपर बैठे हैं, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए, अगर ये पाकिस्तानी टैंक है तो सबसे पहले आप एक काम करिए, आप यहां पे पाकिस्तान का झंडा बनवाइए, लेकिन उल्टा, सीधा झंडा नहीं, कैप्चर्ड है। यहां पे पाकिस्तान का, इसके हल पे पाकिस्तान का उल्टा झंडा आप पेंट करवाइए। नंबर 2, इस टैंक को आप किसी चौक पे रखिए, और नंबर 3, इसकी बैरल कर दीजिए डाउन, क्योंकि ये कैप्चर्ड टैंक है। राइट, दैट इज द वे टू ट्रीट कैप्चर्ड टैंक्स। आप कभी, आपका आना हुआ, अभी तो मुत्ताकी साहब आ चुके हैं, अगर और तालिबान वाले कभी आते हैं भारत तो हम आपको दिखाएंगे कहां कहां पे भारत में कैप्चर्ड पाकिस्तानी टैंक्स हमने लगा रखे हैं बीच बाजार। कई पंजाब में तो एक ऐसी जगह है जिसका नाम है पैटर्न नगर। पैटर्न नगर में इट्स कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ पैटर्न टैंक्स। तो वहां पे आपको पाकिस्तानी टैंक्स दिखेंगे टूटे फूटे 1965 की लड़ाई के। एनीवे दोस्तों, चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, कल की खबर है कि डजन्स किल्ड एज अफगान तालिबान पाकिस्तान एक्सचेंज डेडलीस्ट गन फायर इन ईयर्स। और ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं, उनके स्पोक्सपर्सन। अनफॉर्चुनेटली दिस मॉर्निंग पाकिस्तानी फोर्सेस वंस अगेन लॉन्च्ड अटैक्स ऑन अफगानिस्तान विद लाइट एंड हेवी वेपन्स इन द स्पिन बोल्डाक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंदाहार, रिजल्टिंग इन द martyrdom of more than 12 civilians and the injury of more than 100. After this, Afghan forces were forced to retaliate. In retaliatory operations, multiple Pakistani aggressor soldiers were killed, their posts and centers were captured, weapons and tanks fell into the hands of the Afghan forces, and most of their military installations were destroyed. However, the Mujahideen with high spirits are ready to defend their homeland, sanctuaries and people. अब देखिए साहब, however, according to Pakistani state-run media, Afghan forces and Pakistani Taliban jointly opened fire at a Pakistani post without provocation, prompting what the media described as a strong response from Pakistani troops in Kurram, a district in Khyber Pakhtunkhwa province. अब देखिए साहब, 2-3 चीजें हैं यहां पे। एक, अफगान तालिबान के जो वर्ड्स हैं, उनका स्टेटमेंट है कि शुरुआत पाकिस्तानियों ने करी, फिर हमने जवाब दिया। फिर पाकिस्तानी कहते हैं नहीं साहब, शुरुआत अफगान तालिबान ने करी, टीटीपी ने करी, जवाब हमने दिया। अब जिसने भी शुरुआत करी, जिसने भी जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तानी एक बात तो मानते हैं, कुर्रम कहां है? खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के अंदर। यानी कि ये पाकिस्तानी मान रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ
लैक्स ऑफ पाकिस्तानी फोर्सेस ऑन द बॉर्डर, ड्यूरेंट लाइन पे लाखों की तादाद में पाकिस्तानी फौज खड़ी है, वहां पे ड्यूटी पर खड़ी है। उनका काम है कि अफगानिस्तान से अंदर लोगों को नहीं आने देना। इसके बाद भी अगर पाकिस्तानी फौज ये कह रही है कि हाँ ये लोग चढ़ दौड़े कुर्रम के अंदर, यानी कि उन्होंने ड्यूरेंट लाइन पार कर ली, इसका मतलब तालिबान वर सक्सेसफुल इन एंटरिंग दी पाकिस्तानी टेरिटरी, क्योंकि वहां पे एक फेंस लगा हुआ है, बड़ा सॉलिड फेंस है और लाखों ट्रूप्स उसको गार्ड करते हैं। उसमें एफसी भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ उसमें पाकिस्तान आर्मी भी है, वहां पे एफसी भी है, वहां पे हो सकता है कुछ ना कुछ रेंजर्स भी होंगे, कुछ ना कुछ पाकिस्तान आर्मी, पूरा लेवीज होंगे, सब फैला हुआ है वहां पे मामला, बहुत ज्यादा हाईली, जिसको कहते हैं कि हाई डेंसिटी में वहां पे सोल्जर्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर अगर आप देखें। लेकिन उसके बाद भी ये मानते हैं कि कुर्रम के अंदर ऐसी लड़ाई हुई है। तो यानी कि अफगान तालिबान गलत नहीं बोल रहा है। अफगान तालिबान ने क्या बोला, बेसिकली यही तो बोला कि घर में घुस के मारा। खुद पाकिस्तान कह रहे हैं कि हाँ, पाकिस्तान ट्रूप्स इन कुर्रम डिस्ट्रिक्ट इन खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। Pakistani forces responded, damaging Afghan tanks and military posts. According to Pakistan TV, security officials told the Associated Press that Pakistan's military has also destroyed a sprawling training facility of the Pakistani Taliban. Pakistani Taliban की आप, या पाकिस्तानी तालिबान, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी कहते हैं, आप उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटी डिस्ट्रॉय करके भी आप क्या कर लोगे? उनका क्या बिगाड़ लोगे आप? वो पीछे चले जाएंगे, वो पीछे चले जाएंगे यार। आप उनको मारोगे, पीछे चले जाएंगे, दोबारा पहाड़ों में जाएंगे, दोबारा ट्रेनिंग करेंगे, they'll regroup, they'll attack you once again. They are masters of guerrilla warfare. उनको क्या फर्क पड़ता है? In a separate attack by the Pakistan Taliban on Mahmoudzai post in the Ghiljo area of Orakzai, 8 Frontier Corps personnel were killed and several other injured. Some FC soldiers were also missing. इनको उठा के लेगा। अच्छा, ये बात पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान इस बात को छुपा रहा है, पाकिस्तान इस बात की कंफर्मेशन नहीं दे रहा है कि कितने पाकिस्तानी सोल्जर्स आज की तारीख में दे आर इन अफगान कैप्टिविटी। अब बड़े बड़े ग्रूसम वीडियोस इंटरनेट पे घूम रहे हैं दोस्तों, हमें नहीं पता। जैसे मैंने टैंक दिखाया था, फर्स्ट फोटोग्राफ, मैंने बोल दिया था मुझे नहीं पता। आई कैन नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट इमेज, आई एम जस्ट सेइंग इट विद अ कैविएट कि यार ये मैंने देखा। लेकिन यहां पे डेड सोल्जर्स के साथ जो हो रहा है, मैं आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दैट, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन ये सब हो रहा है वहां पे और पाकिस्तानी सोल्जर्स डर रहे हैं क्योंकि फिर तालिबान अपने पुराने रूप में आते दिख रहे हैं। इन तालिबानियों ने कभी पाकिस्तान के खिलाफ हथियार नहीं उठाए दोस्तों, पाकिस्तान ने इतना मजबूर कर दिया। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं यहां पे, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन समथिंग। ये ट्रंप का कहना, और मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं कि आप लोग समझ जाएं, आपको याद रहे, ट्रंप का ये कहना कि उसको बगराम एयरबेस चाहिए, ट्रंप का यह कहना कि उसको बगराम एयरबेस, जो कि अफगानिस्तान के बीच है, अफगानिस्तान का इलाका है जहां पे पहले सोवियट्स वाले थे, वहां पे फिर अमेरिकन रहे 20 साल, आज की तारीख में ट्रंप कहता है मुझे बगराम चाहिए। और जैसे ही ट्रंप कहता है बगराम चाहिए, वैसे ही अफगान सरकार, अफगान लोग, तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान की दुश्मन बन जाती है। इससे पहले कभी पाकिस्तान ने नहीं बोला कि ये हमारे दुश्मन है और हम इनसे बातचीत नहीं करेंगे, हमारे इनके साथ रिश्ते खत्म, जैसे ख्वाजा आसिफ बोलता है, आजकल बोल रहा है ना। 2 दिन पहले का बयान है ख्वाजा आसिफ का कि अब इनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कब हो गया यार? ट्रंप ने बस ये बोलना था कि मुझे बगराम चाहिए और पूरी पाकिस्तानी मशीनरी एक्शन में आ गई, एयर स्ट्राइक, ये फलाना ढिमका, दुश्मन है। अब इन्होंने क्या बड़ी बेवकूफी करी है दोस्तों, और ये बात मैं चाहता हूं कि अफगानिस्तान के लोग, खास तौर से जो अफगान भाई बहन है, वो समझें कि पाकिस्तान की बेवकूफी क्या है। बेवकूफी सिंपल है। पहले पाकिस्तान का जो दुश्मन था इस इलाके में, मैं ट्राइबल एरियाज की बात कर रहा हूं, या पाकिस्तान का जो मेन दुश्मन था वो था तहरीक तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। ठीक है, पाकिस्तान ने टीटीपी से वो संभाल नहीं पाया टीटीपी को। अमेरिका के पैसे की लालच में इसने एक की जगह 2 दुश्मन बना लिए। इनका तालिबान दुश्मन नहीं था, तालिबान के साथ इनके थोड़े से मतभेद थे, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। पाकिस्तानी जाते थे तालिबान से, कहते थे यार आपकी जमीन से टीटीपी वाले हमें अटैक करते हैं, हमारे बंदों को मारते हैं, वापस चले जाते हैं, आप इनका कुछ करें। यहां तक बात चल रही थी। अफगान तालिबान इनसे कहता था कि नहीं साहब, टीटीपी ठीक है, आते होंगे, नहीं आते हमें नहीं पता, लेकिन हमने उनको कोई सैंक्चुरी नहीं दी और आपका अंदर का मामला आप खुद संभालिए। ये यहां तक बात चल रही थी। लेकिन पाकिस्तानियों को फॉर्मली डिक्लेयर कर देना, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नो लेस ख्वाजा आसिफ का यह कहना कि नहीं अब हमारे अफगान तालिबान के साथ रिश्ते नहीं है, ये जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक स्टुपिडिटी, ये एक स्ट्रेटेजिक स्टुपिडिटी है।
और ये स्टुपिडिटी किस प्रकार की है दोस्तों? इस प्रकार की स्ट्रेटेजिक स्टुपिडिटी है कि आपने एक दुश्मन को आपने दो, और यहां पे खुद कह रहे हैं, हाउएवर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टेट रन मीडिया, अफगान फोर्सेस एंड पाकिस्तानी तालिबान जॉइंटली ओपन फायर। अब ये देखिए बेवकूफी, आपने क्या करा, आपको मारना था टीटीपी को, आपने अफगानिस्तान के अंदर मारे बम, आपने काबुल पे जाके अटैक करा। एक बंदा कह रहा है कि ठीक है यार, तो और एक्चुअली अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी को बोला यार तुम्हें अगर मारना है मारो, तुम्हारे देश के अंदर है, हमें कुछ मत बोलो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी डोंट केयर, आपको अगर टीटीपी वालों को मारना है तो मारो, आपको जो करना है करो, इट्स नॉट आवर बिजनेस, इज योर बिजनेस। बोल दिया उन्होंने, क्लियर कर दिया अपना स्टैंड। यहां पे आज की तारीख में पाकिस्तान कह रहा है कि अफगान फोर्सेस एंड पाकिस्तानी तालिबान दोनों मिल गए। अब ये आपको अकलमंदी लगती है? आपको अकलमंदी लगती है? ये एक दुश्मन है आपका, आप उसको संभाल नहीं पा रहे, आपने बोला अच्छा हम तेरे को नहीं संभाल पा रहे, कोई बात नहीं, हम हो सकता है दो दुश्मनों को संभाल लें। और टीटीपी से कहीं ज्यादा खतरनाक अफगान तालिबान है। टीटीपी इतना सा है, इतना सा बिलांद भर का है टीटीपी, जो पाकिस्तान से नहीं संभाल रहा। यहां पे अफगान तालिबान को और अपने सर पे बैठा लिया इन लोगों ने, अब वो नाच रहे हैं इनके सर पे। एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल द टीटीपी, हाउ इन गॉड्स नेम इज पाकिस्तान टू फिगर आउट हाउ टू मैनेज द अफगान तालिबान। लेकिन उन्होंने कर दिया ये। Pakistan and Afghanistan announce ceasefire after deadly border clashes. Pakistan and Afghanistan have agreed to a ceasefire amid deepening hostilities between the former allies after deadly clashes erupted on the border overnight, according to Pakistani and Afghan officials. Pakistan's foreign ministry said on Wednesday that the ceasefire would come into effect at 6 p.m. local time and last for 48 hours. Both countries would make sincere efforts through dialogue to find a solution to the standoff, which was complex yet resolvable, the ministry said in a statement. The Taliban government's chief spokesperson Zabiullah Mujahid wrote in a social media post that the truce was at the insistence of the Pakistani side. Zabiullah Mujahid साहब ये हैं, ये देखिए साहब, ये इनका ट्वीट है, ठीक है। ये ट्वीट में कहते हैं कि बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट एंड इंसिस्टेंस, सिर्फ उन्होंने दरखास्त नहीं करी, पाकिस्तानियों ने जोर भी दिया। एक तो होता है कि चलो भाई साहब लड़ाई खत्म करते हैं, एक तो ये चीज है विच इज ऑनरेबल। ये कहते हैं कि सिर्फ रिक्वेस्ट नहीं करी इन्होंने, इंसिस्ट करा, नहीं प्लीज लड़ाई खत्म कर दो, प्लीज खुदा का वास्ता है खत्म करो यार लड़ाई, बहुत हो, ये बोला पाकिस्तान ने। Based on the request and insistence of the Pakistani side, the ceasefire between the two countries will begin after 5:30 p.m. today. The Islamic Emirate also directs all its forces to adhere to the ceasefire and not violate it after 5:30 p.m. today unless there is a violation. ये देखिए साहब, अब पाकिस्तान इसको कैसे स्पिन करेगा? आपको पता है पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या बातचीत हो रही है और आईएसपीआर के जो हैंडल्स हैं वो क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं साहब, तालिबान इतने परेशान हो गए थे कि तालिबान ने पैर पकड़ लिया हमारे, और तालिबान ने बोला कि नहीं नहीं पाकिस्तानी फौज से तो हम डील ही नहीं कर सकते। ये स्टोरी स्पिन हो रही है। मतलब आज से 150-200 साल पहले अंग्रेज गया अफगानिस्तान, पता है आपको? 1 लाख की फौज थी, सारी साफ कर दी पठानों ने। मैं आज की बात नहीं कर रहा, उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी, अफगानों ने उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी। सोवियत रशिया आया, 10 साल तक दंदनाता फिरता अफगानिस्तान के अंदर, उनसे सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी। 20 साल तक अमेरिकन रहे, सुपर पावर दुनिया का, और ये तीनों देश दोस्तों, ऑल द 3 कंट्रीज, उस जमाने में इंग्लैंड, 150 साल पहले इंग्लैंड, ठीक है, फिर 79 और 89 के बीच में रशिया, यूएसएसआर, वो उस वक्त सुपर पावर था जब वो आया था, और इसके बाद अब 9/11 के बाद अमेरिका सुपर पावर वो आया। इन तीनों सुपर पावर से, जो कि दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर अपने समय के थे, उनसे अफगान तालिबान ने रिक्वेस्ट नहीं करा, या अफगानों ने, फॉरगेट तालिबान तो पहले थी नहीं, तालिबान तो बाद में आई है अर्ली 90s में, तब अफगानों ने किसी से सीज फायर की रिक्वेस्ट नहीं करी। लेकिन जब नंबर 1 फौज आई, पाकिस्तान फौज, उससे थर थर कांपने लगे तालिबान वाले। ये चल रहा है ड्रामा लाहौर के स्टूडियोज में, ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि देखो 1 साल के अंदर हमने इंडिया को भी हरा दिया और हमने तालिबान को भी हरा दिया। ये बेवकूफी चल रही है वहां पे, और पाकिस्तानी फौज अपने लोगों को ये नहीं बता रही कि कितने, अब मैं कहना नहीं चाहता यहां पे दोस्तों, क्योंकि इट इज आफ्टर ऑल अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, बट जो पाकिस्तानी सैनिकों की, जो लड़ते लड़ते जो मर गए थे, उन सैनिकों की जो दुर्गति करी है तालिबान ने, इट इज, आप पता नहीं आपने वीडियो देखे कि नहीं, हम तो नहीं यहां पे लगा सकते, लेकिन आपकी रूह कांप जाएगी 1 मिनट के लिए, यार कर क्या रहे हैं, इन्होंने बोल दिया। और एक पुराना वीडियो आज सामने आ रहा है, पुराना वीडियो, वो भी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। वहां पे कुछ तालिबान वाले फेंस के थ्रू पाकिस्तानी सोल्जर से बात कर रहे हैं,
वो पश्तो में बोल रहे हैं। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, तो पश्तो कह रहा है, वो पश्तो में कह रहा है वो अफगान तालिबान वाला कि ये जमीन हमारी है, तुम हटो यहां से। पाकिस्तानी फौजी फिर कहता है कि हमें अमन चाहिए, तो हंस के तालिबान वाला कहता है कि हमें जंग चाहिए, हमें तुम्हारे साथ अमन नहीं चाहिए, हम तुम्हारे साथ जंग करेंगे। ये पुराना वीडियो है, आज का नहीं है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू शो यू दैट वीडियो, मैं आपको नहीं दिखाऊंगा वीडियो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से मामला वहां पे फंसा पड़ा है। और साफ ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने लिख दिया है कि इंसिस्टेंस एंड रिक्वेस्ट ऑन द पाकिस्तानी साइड, कि खुदा का वास्ता है, बहुत मार पड़ गई, अब बंद करो। Taliban confirms India's intel, ISI and Pakistan army backing IS Khorasan terror network operations. Indian intelligence has been vindicated as the Taliban confirms ISI and Pakistan military links to the IS Khorasan operations. Attacks in Iran and Russia, initially claimed by IS Khorasan, were planned from Pakistani soil, according to Taliban spokesperson Zabihullah Mujahid. The confirmation also implicates Pakistan in controlling IS Khorasan recruiters targeting Indian youth. Border clashes between Pakistan and Afghanistan continue, highlighting the volatile security situation. This revelation reinforces India's warnings about terror networks operating from Pakistan and the need for heightened vigilance in regional security. The Taliban has validated Indian intelligence findings, confirming that Pakistan's ISI and elements of the military are running ISI Khorasan. ये देखिए साहब, इस्लामिक स्टेट दाइश को रन कर रहे हैं। ये इंडियन इंटेलिजेंस कई सालों से कह रहा है। आज की तारीख में तालिबान ने बोला है कि यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी ये क्या करते हैं, देखिए, क्या अलकायदा अफगानिस्तान के अंदर है? बिल्कुल है। अफगानिस्तान इज अ मैसिव कंट्री, और तालिबान के पास इतने लोग नहीं है कि जैसे यहां कोई बड़ा देश होता है ना, कि यहां पे इतनी फौज का एक गैरिसन यहां पे है, एक कैंटोनमेंट यहां पे है, एक मिलिट्री कैंप यहां पे है, ये पुलिस थाना यहां पे है, ये उनके जो बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग हैं, वो ऐसा तो है नहीं। वो तालिबान तो एक तालिबान है, राइट? तालिबान इज वन यूनिट, correct, in the sense that it's a singular identity, if not homogeneous at least singular. वो तो आइडेंटिटी है तालिबान की। अब इसमें इशू ये हो गया है कि इनके कोई पहाड़ों में कुछ घुसाए हुए हैं, कोई अलकायदा वाले, और ये सब के सब पाकिस्तान में जाते हैं, पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी पाते हैं, हथियार भी पाते हैं, पैसा भी पाते हैं, और पाकिस्तान उनको कंट्रोल कर रहा है। अब आप ये बोलेंगे पाकिस्तान ऐसा क्यों करेगा? आखिर कारण क्या है? पाकिस्तान को फायदा क्या है? देखिए, जब भी कोई चीज होती है दोस्तों, सबसे पहले दिमाग ये लगाइए और ये सोचिए कि एक आदमी अगर ये कर रहा है तो उसकी वजूहत क्या हो सकती है, पाकिस्तान क्यों करेगा? किसी भी पाकिस्तानी को पूछिए, वो शॉक हो जाएगा, वो बोलेगा साहब हम तो खुद इतना सफर कर रहे हैं, हम तो खुद इतने परेशान हैं, हमारे 80,000 बंदे मर गए, हमारे 1 लाख बंदे मर, हम ऐसा क्यों करेंगे किसी और के साथ जब हम खुद विक्टिम हैं? ये कोई भी नॉर्मल आम पाकिस्तानी आपको यही चूरन खिलाएगा, और उसकी गलती नहीं है, उसको यही समझाया गया है। लेकिन दोस्तों, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ईरान क्यों रन करता है हमास को? ईरान हिजबुल्लाह को क्यों कंट्रोल करता है? ईरान हूथियों को क्यों पैसा देता है? इसलिए बिकॉज द 3 H's, हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, दीज आर द फ्रंटलाइन ट्रूप्स ऑफ ईरान्स फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली इन वेस्ट एशिया। ये ईरान की लगभग फॉरेन पॉलिसी रन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान जो एक ज्योग्राफिकली नैरो स्टेट है, एक नैरो कंट्री है, वो अपना इंफ्लुएंस कैसे बढ़ाएगी? क्या कल वो जाके अफगानिस्तान को बोल सकती है कि तुम्हारा पूरा मुल्क ले लिया, इधर भारत में कब्जा कर सकती है? नहीं। तो क्या करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस ऐसे बढ़ाते हैं। कश्मीर में लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, एक जमाने में पंजाब में ये जो पंजाब के जितने भी टेरर आउटफिट्स थे, अब यही चीज वो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, यही चीज पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं। कि थोड़ा सा ये कह रहे हैं ना, देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि रशिया, ये अटैक्स इन ईरान एंड रशिया, 2 साल पहले ईरान ने मिसाइल मारी थी, ईरान ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारी थी, पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई करी। तो ये पाकिस्तानी आर्मी बहुत समय से लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है और टेरर नेटवर्क्स रन कर रही है। दोस्तों, ये तो बात थी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की, जो वहां पे चल रहा है। लेकिन जो मैंने प्रिडिक्शन करा था आज से 4-5 दिन पहले, वो अब सच हो गया है। सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखिए कि मैंने किस तारीख को क्या प्रिडिक्ट किया था। अच्छा, ये जो ट्रंप ने ये शहबाज शरीफ जैसे चेले चपाटे वहां पे इकट्ठा कर रखे हैं, अपने हेड्स ऑफ स्टेट जो वहां पे आए थे, देखिए दोस्तों, यहां पे जो हुआ है ना, ये गाजा पीस समिट के नाम से जो भी एक फ्रॉड हुआ है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली बात तो यह है कि इसमें जो लोग लड़ रहे हैं वो है नहीं। ये बात हमने कल भी डिस्कस करी थी कि जो लड़ रहे हैं वहां पे ना इजराइल का हेड ऑफ स्टेट है, बेंजामिन नेतन्याहू नहीं है, और वहां पे हमास का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो ये फिर सुलह शांति किसके बीच में? जो लोग लड़ रहे हैं वो तो लड़ रहे हैं, हाँ ठीक है। एक बात हो गई कि हॉस्टेजेस वापस कर दिए, और काफी सारे पैलेस्टीनियंस 1000 से ऊपर जो जेल में थे वो वापस भेज दिए गए। चलिए, वेरी गुड।
लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये पहली बार हो रहा है कि इजराइल पैलेस्टीनियंस को जेल से छोड़ रहा है? क्या ये पहली बार हो रहा है कि इजरायलियों को हमास ने या किसी और टेरर ग्रुप ने किडनैप कर लिया? ये दसियों बार पहले हो चुका है। ये दसियों बार दोस्तों पहले हो चुका है। लेकिन ट्रंप की आदत है कि पॉलिश करके उसको एक विक्ट्री के, एक जीत के तौर पे दिखाना सामने कि यार ये देखो, ये मैंने हासिल करा है, ये मेरी कामयाबी है, देखो सर। वो 10 बार पहले हो चुका है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया जश्न मना रही थी कि अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, और मैंने तब बोला था चूरन खिला रहा है, ये चूरन खिला रहा है, कोई सीजफायर नहीं हुआ, ये सब बकवास है, झूठ बोल रहा है, सेल्फ प्रमोशन के लिए गया है शर्म शेख। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये देखिए साहब। Trump says Israel could resume fighting in Gaza if Hamas doesn't uphold ceasefire. United States President Donald Trump on Wednesday said that Israeli forces could resume fighting in Gaza as soon as I say the word if Hamas does not uphold its part of the ceasefire. Israel will return to those streets as soon as I say the word. If Israel could go in and knock the crap out of them, they'd do that. What's going on with Hamas? That will be straightforward out quickly, the US president said, while adding that he had to hold back Israel from the fighting. यानी कि जब मैं चाहूं इजराइल दोबारा जाके ठोक देगा, हमास को ठोक देगा। वो तो मैंने इजराइल को रोक रखा है, मैंने नेतन्याहू को, आईडीएफ को रोक रखा है, वरना अगर मैं ना रोकूं तो कल जाके हमास को निपटा दें। ऐसा ट्रंप कह रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, आज से 48 घंटे पहले तो ये फोटो खिंचवा रहा था वहां पे, और 72 घंटे पहले शहबाज शरीफ इनके नज़म पढ़ रहा था। इनकी तारीफ में पूरी शेर व शायरी कर दी वहां पे सबके सामने। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसके बूट पॉलिश करने वो जमीन पे उतर जाएगा, ट्रंप के बूट ले लेगा, कहेगा साहब मैं बिना पॉलिश करे नहीं मानूंगा। अब क्या हुआ अचानक? दोस्तों देखिए, दिस कम्स अ डे आफ्टर ट्रंप इशूड अ वार्निंग टू हमास आस्किंग द पैलेस्टीनियन ग्रुप टू डिसआर्म। इफ दे डोंट डिसआर्म वी विल डिसआर्म देम एंड इट विल हैपन क्विकली एंड परहैप्स वायलेंटली। अब ये देखिए ना, कोई इसकी बात नहीं मान रहा। मैं आपको बता रहा हूं, इजरायलियों को बहाना चाहिए। इजरायलियों का स्टेटेड एम है कि जब तक आखिरी हमास वाला इस दुनिया में जिंदा है, हम उसके पीछे पड़े रहेंगे। एवरी हमास मैन, ये देखिए क्या लिखा है, नेतन्याहू कहता है एवरी हमास मैन इज अ डेड मैन वॉकिंग। हर एक मेंबर उस टेरर ग्रुप का इज अ डेड मैन वॉकिंग। ये चलती फिरती लाश है, हम छोड़ेंगे नहीं इसको, बिल्कुल नहीं छोड़। और उन्होंने करा भी है। वो दोहा चले गए, वो ईरान चले गए, वो पता नहीं कहां कहां दुनिया भर में ऑपरेशंस कर रहे हैं, एक एक हमास वाले को खोज के मार रहे हैं। यहां पे ट्रंप ने फिलहाल के लिए रोक दिया, लेकिन मैंने पहले ही बोल दिया था, आपने मेरी वीडियो में देखा, ये फ्रॉड है, ये नहीं रुकने वाला। ट्रंप आया, ट्रंप को चाहिए था कि 4-5 चापलूस वहां पे बैठे, शहबाज शरीफ टाइप के तारीफ करें कि मालिक आपकी मुस्कुराहट से पूरी दुनिया जगमगा जाती। उसको ये सब सुनना अच्छा लगता है, उसने करवाया। ठीक है, पैसे भी नहीं दिए होंगे ट्रंप ने, मैं बता रहा हूं, पैसे भी इजिप्ट ने दिए होंगे। अब सब कुछ करा ट्रंप ने, आया, उसने ऐश करी, इजरायली नेसेट में गया, उसने हाथ वाथ हिलाया, लोगों ने बोला वेरी गुड ट्रंप साहब आप बहुत अच्छे हैं। यहां पे शहबाज शरीफ ने बूट पॉलिश कर दिया उसके फटाफट कि दोबारा नोबेल प्राइज देने के चक्कर में मैं आपको सब कुछ हो गया। अब जैसे ही वो फंक्शन खत्म हुआ, ट्रंप कहता है मैं हमास को ठोक दूंगा। हमास ने साइन ही नहीं करा यार। शर्म शेख में हुआ क्या मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आई हैव नॉट अंडरस्टूड। जो दो पार्टी आपस में लड़ रही वो थी नहीं वहां पे। The two parties, Israelis and Hamas, they were fighting against each other. They should have been there on the table and signed it. वो साइन किसने करा यार? मुझे समझ में नहीं आया साइन किसने करा। हमास ने बोला हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। हमास ने ऐलान कर दिया हम अपने हथियार नहीं डालेंगे। और जैसे ही ट्रंप वहां पे था, मतलब ट्रंप के वहां होते होते, ट्रंप when he was, you know, this entire thing was happening in Sharm el-Sheikh, वहां पे 6-8 बंदों को सामने करके उनकी खोपड़ी में गोली मार दिया। हमास ने बोला कि कोलैबोरेटर्स हैं, ये गद्दार हैं, इनको मारो। ये बात कर रहे हैं डिसआर्म करने की। वहां पे हमास अपने दुश्मनों को गोली मारते हुए उनके वीडियो बना रहा है। ये कह रहा है कि लड़ाई रोक दो। वहां पे इजराइल ने पता नहीं 10-15 बंदे और टपका दिए वहां पे। तो नोबडी इज टेकिंग ट्रम्प सीरियसली, नोबडी इज टेकिंग। उसको, हमास को जो मन चाह रहा है हमास कर रहा है, इजरायलियों को जो मन चाह रहा है इजरायली कर रहे हैं। और ये आदमी कह रहा है बस मुझे नोबेल प्राइज दे दो, मेरी इतनी बातचीत है तुमसे, बस आई वॉन्ट द नोबेल प्राइज एनी हाउ। और दोस्तों यहां पे इंडिया स्पीड्स यूएस ट्रेड टॉक्स इन बिड टू रीच डील बाय नवंबर। India is fast tracking trade talks with the US with the goal of concluding negotiations by next month. People familiar with the matter said even as New Delhi's purchase of Russian oil remains a sticking point, New Delhi is working on a plan that would mutually be acceptable to address the issue. The people said asking not to be identified as the matter is still private. They however did not share other details. Most of the other trade issues. अब देखिए ना, इसमें 2-3 चीजें हैं। ये जो ट्रेड डील है अमेरिका को भी चाहिए, ये भारत को भी चाहिए। अमेरिका को ऐसा लग रहा था, ऐसा
अमेरिका के मन में था कि वो टैरिफ शैरिफ लगाएगा, सब लोग डर जाएंगे, दुबक जाएंगे, कोई दुबका नहीं। अच्छा, फिर चाइना ने ये बोला कि तुम्हें हम रेयर अर्थ नहीं देंगे। चाइना ने सोयाबीन नहीं खरीदे, इससे अमेरिका हिल गया। अमेरिका ने बोला हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे। चाइना ने जवाब ही नहीं दिया, या मोदी जी फोन नहीं उठा रहे। अब ये परेशान हो गया, तो अब फॉर्मली ये लोग आके बोल रहे हैं कैबिनेट लेवल पे कि यार यूरोपियंस हमारा साथ देंगे, इंडियंस हमारा साथ देंगे। मतलब तुम इंडियंस के ऊपर टैरिफ भी लगाओगे, इंडिया को डेड इकोनॉमी भी बोलोगे, उल्टी सीधी बातें बोलोगे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ बोलोगे, और फिर तुम्हें इंडियंस का साथ भी। इनको सब कुछ चाहिए। अमेरिकन की प्रॉब्लम है कि उनको सब कुछ चाहिए, अधिकार के रूप में सब कुछ चाहिए कि ये भी हमारा, ये भी हमारा। हम तुम्हें बुरा भी बोलेंगे, लेकिन तुम हमें थैंक यू भी बोलोगे, तुम हमें घर तक भी छोड़ कर आओगे। सब कुछ चाहिए इन लोगों को। यहां पे देखिए सब, ठीक है, कि New Delhi is working on a plan that would be mutually acceptable. और यहाँ पे अजय श्रीवास्तव, former trade official and founder of the Global Trade Research Initiative, said current pace of negotiations suggests a deal is likely to be reached sooner rather than later. China's tightening grip on rare earth exports is forcing Washington to rethink its trade strategy with allies. देखिए साफ सीधी बात है, ये मिस्टर श्रीवास्तव भी यही कह रहे हैं। आप लड़ना चाह रहे हैं चाइना से, आप यानी कि अमेरिका चाहता है चाइना से लड़े, अमेरिका चाहता है चाइना को आइसोलेट करे। अगर आपको चाइना को आइसोलेट करना है, यानी चाइना को अलग थलग करना है, तो जो चाइना के इर्द गिर्द लोग हैं उनको कुछ ऐसा करो कि वो चाइना को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाए। ट्रंप ने क्या करा, ऐसी बेवकूफी की पॉलिसी इसने करी कि बाकी सब लोग जाके शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं, फिर ये कह रहा है मैंने आइसोलेट कर दिया। आप समझ रहे मेरी बात? आज की तारीख में ये कह रहे हैं भारत को कि जल्दी जल्दी साइन करो यार, क्योंकि हम लोग फंस गए, क्योंकि चाइना ने चूड़ियां कस दी इनकी। तो दोस्तों मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है। आप देख रहे हैं दुनिया के जियोपॉलिटिक्स में पूरी ऑल ओवर क्या चल रहा है वहां पे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आउट ऑफ थिन एयर एक लड़ाई शुरू हो जाती है। आउट ऑफ थिन एयर, बिल्कुल हवा में एक लड़ाई शुरू हो गई। पता नहीं कितने लोग मर गए, कोई बता नहीं रहा है। वहां पे रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यहां पे जितने दंदनाते हुए गाजे बाजे के साथ ट्रंप ने बोला था कि हमास और इजराइल की लड़ाई खत्म हो गई है, और देखो मैं तो मसीहा हूं शांति का, अब ये खुद कह रहा है कि मैं हमास को मार डालूंगा। हमास कह रहा है तुम क्या मारोगे, हमारे हाथ में खुद वेपन है, हम ही लोगों को मार रहे हैं। वहां पे इजराइल कह रहा है ठीक है इसको जाने दो, फिर हम देख लेते हैं। ट्रंप की चल नहीं रही दोस्तों, और एंड में ट्रंप को यह रिग्रेट हो रहा है कि भारत जैसे दोस्त, जो कि फ्रेंड्स थे, इंडिपेंडेंट थे, सॉवरेन, लेकिन फ्रेंड्स, आपने अपने फ्रेंड्स को आइसोलेट कर दिया। और आज की तारीख में आप वापस उनसे बोल रहे हैं कि भाई जरा देख लेना यार, गलती हो गई, चाइना खा जाएगा हमें। ये सब चल रहा है दोस्तों। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया ना तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।